एक दुख भरी और सीखने लायक कहानी सुनाता हूँ। दो लड़के थे, एक का नाम था अविनाश और एक का नाम था उत्कर्ष। दोनों ही सेम एज के थे, दोनों ही सेम कॉलेज में पढ़ते थे और सबसे इंटरेस्टिंग दोनों की ही कंडीशन एकदम सेम थी। दिखने में दोनों ही अच्छे नहीं थे, कॉन्फिडेंस दोनों के ही पास नहीं था। उत्कर्ष मोटा था और अविनाश बहुत पतला था। अब दोनों के पास वैसे तो कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज थी, उन दोनों को ही एक लड़की पसंद थी, मतलब अलग अलग लड़की। दोनों ही काफी अच्छे दोस्त थे, तो जो भी पढ़ा जो भी सीखा एक दूसरे को सिखा के जाते हैं अपनी अपनी लड़की को प्रपोज मारने। उस दिन ब्रह्मांड में काफी कस चांटे की आवाज आई थी, चटैक करके। और उसी दिन शाम को आकर जब दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं तो दोनों का एक ही आंसर होता है, लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब ये जो इंसिडेंट होता है ना रिजेक्शन का, ये किसी भी लड़के या फिर लड़की के लिए एक रियलिटी चेक भी होता है और दुख भरा भी होता है। इसीलिए दोनों ही अपने अपने हिसाब से प्लान बनाते हैं। उत्कर्ष प्लान बनाता है कि वो मटेरियलिस्टिक चीजें खरीदेगा, जैसे आईफोन, मैकबुक, जिससे लड़कियां इंप्रेस हो जाएंगी, उसके आसपास के लोग उसको घेर के खड़े रहेंगे। वहीं पर अविनाश ये प्लान बनाता है कि वो अपने कॉन्फिडेंस पर काम करेगा, वो पैसे कमाएगा, वो अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेगा, वो अपनी ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करेगा और 6 महीने के बाद चीता बनकर वापस आएगा। समय बीतता है और 6 महीने तक दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। अब धीरे धीरे उत्कर्ष वो सारी चीजें खरीदता है जो उसने प्रॉमिस की थी, भले ही वो पैसे उसे पापा से लेके खरीदना पड़ रहा हो। वो पहले आईफोन खरीदता है, फिर मैकबुक खरीदता है। काफी हद तक लोग उसके आसपास भी थे उससे वो मांगने के लिए, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, लेकिन अविनाश बस कॉलेज से घर जाता था। और करेक्ट 6 महीने के बाद जब अविनाश कॉलेज में एंटर ले रहा होता है तो उत्कर्ष जब उसको देखता है तो उसे वो स्लो मोशन फील होता है। अविनाश का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था, उसका ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव हो चुका था और उसके ब्रॉड शोल्डर हो चुके थे, यानी वो वर्कआउट भी कर रहा था इतने महीनों से। और जब वो कॉलेज में 6 महीने के बाद इस तरीके से एंटर करता है ना, तो उत्कर्ष का आईफोन और उसका मैकबुक फेल हो जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या थी? अविनाश एक गर्लफ्रेंड के साथ आया था। दोनों ही सेम सिचुएशन से गुजरे थे, लेकिन तुम्हें क्या लगता है अविनाश आगे बढ़ गया और उत्कर्ष पीछे क्यों रह गया? ट्रांसफॉर्मेशन माइंडसेट की वजह से, जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आई ट्रस्ट यू, इस साल के 6 महीने आप ऑलरेडी बर्बाद कर चुके होंगे, लेकिन बाकी 6 महीने अगर आपको बर्बाद नहीं करना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत कुछ सीख के जाओगे। तो अगर आप लोग 6 महीने में चीता बनने के लिए रेडी हो तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए सीखते हैं। देखो, आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि जो दिखता है वो बिकता है। कहने के लिए लोग बोल देते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, लेकिन क्या आप अपने दोस्त या फिर अपना पार्टनर देखने के बाद नहीं बनाते हो? जो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो लोग झूठ बोल रहे होंगे, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन का असर तो पड़ता है। तो क्यों ना इस फर्स्ट इंप्रेशन को ही इम्प्रूव किया जाए खुद के लिए। इसीलिए आते हैं चैप्टर 1 में, जो है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का पहला रूल सबसे सिंपल है, बॉडी चेंज। और बॉडी तुम्हारी अभी जिस स्टेट में है उससे स्टेट बी में तब जाएगी जब तुम उसे चैलेंज करोगे और उसे चेंज होने का चांस दोगे। अब यहाँ पर ना लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि उन्हें लगता है कि बस जिम जाके ही वो ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे, लेकिन सच ये है कि जिम बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन द ओनली ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब जो लोग जिम नहीं जाते हैं उनके लिए भी ये वीडियो काम किया है, ध्यान से देखना। देखो, जिम के अलावा तुम कैलिस्थेनिक्स कर सकते हो, जिसमें तुम अपनी ही बॉडी को अपने को ट्रेनिंग करने के लिए यूज करते हो। रनिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई साइकिल है तो उसे भी रोज साइकिलिंग में यूज कर सकते हो। कोई गेम खेल सकते हो, स्पोर्ट्स खेल सकते हो। इस चीज को समझो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक्टिविटी कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट है कि वो एक्टिविटी कितनी कंसिस्टेंसी के साथ रोज परफॉर्म हो रही है। अब तुमने अपने उस दोस्त को तो देखा होगा ना जो जिम की बातें बहुत करता है, लेकिन एक हफ्ते में सिर्फ 2 दिन जिम जाता है और हद से ज्यादा तो स्टोरी लगा देता है। वहीं पर तुम अगर ये माइंडसेट लेके जाओगे जिम में या फिर किसी भी वर्कआउट में या फिर किसी भी स्पोर्ट में कि तुम्हें हर रोज 1 घंटे या 45 मिनट तो खेलना ही है या फिर वर्कआउट करना ही है, तो तुम उस ब्रैग करने वाले दोस्त से बहुत आगे निकल जाओगे। देखो, जितने भी लोग कॉन्फिडेंट या फिर स्मार्ट दिखते हैं ना, वो साइलेंटली अपने पर्सनैलिटी पर काम कर रहे होते हैं। वो चिल्लाते नहीं है कि मैं जिम जा रहा हूँ या फिर मैं ये स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ। जिस तरीके से पैसे वाला नहीं बताता है कि उसके पास कितना पैसा है, वैसे ही एक अच्छी पर्सनैलिटी वाला चिल्ला चिल्ला के नहीं बताता है कि उसकी कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है और कितना वो उस पर काम करता है। वो बस काम कर रहा होता है और यही चीज आपको करनी है। अब मान लेते हैं कि आप फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू कर चुके हो, जिम कर रहे हो, कैलिस्थेनिक्स कर रहे हो या फिर कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो। उसके साथ साथ आपको दिन भर का जो स्केड्यूल है उसमें भी चेंज करना है। अगर कोई ऐसी जगह है जो 500 मीटर या फिर 1 किलोमीटर के आसपास की है तो वहां पर पैदल चल जाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कड़कती धूप में चलो, लेकिन अगर वो काम सुबह या फिर शाम का है तो प्लीज पैदल चल के जाओ, करो वो काम। लेकिन आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 2 कदम चलना नहीं होता है कि उनकी बाइक या फिर कार निकल जाती है। अब ऐसे में कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अविनाश 500 मीटर या फिर 1 किलोमीटर चलने से बॉडी शेप में थोड़ी आएगी। ये बॉडी को शेप में लाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी हैबिट बनाने के लिए कह रहा हूँ। आपकी बॉडी ज्यादा एक्टिव होगी और ये छोटे छोटे टास्क प्रोक्रास्टिनेट भी कम होंगे। जब आप हेल्दी हैबिट्स डालते हो तो वो एक लूप बन जाता है बहुत सारी हेल्दी हैबिट्स का, जिसे एटॉमिक हैबिट्स में बताया गया है और मैंने भी अपनी काफी सारी वीडियोस में बताया हुआ है। आई होप हर वीडियो की तरह आप बस इस वीडियो को देख के भूल नहीं जाओगे। नहीं बोलोगे तो वीडियो को लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगी है। बात है चैप्टर 2 पे, जो है द गुड न्यूट्रिशन।
मान लो आप वर्कआउट कर ले रहे हो, स्टेप्स भी कंप्लीट कर ले रहे हो, आपकी बॉडी को भी आप शीशे में देखकर फोटो खींच रहे हो एंड ये सोच रहे हो कि आप बॉडी बहुत मस्त बन जाएगी, लेकिन सुबह की जो चाय की चुस्की होती है और जो बिस्किट उसमें डुबा के खाते हो आप, उससे कैसे बचोगे? या फिर दोपहर में आपके स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस के कैंटीन का जो खाना होता है या फिर समोसे होते हैं, उसे कैसे स्किप करोगे? अच्छा, शाम का जो स्नैक्स होता है चाय के साथ, वो भी कैसे स्किप करोगे? फिर रात में आजकल लेट नाइट स्नैक का भी मन करता है, रात के 2 बजे तुम्हें मैगी बनाने का मन करेगा या फिर लेस खाने का मन करेगा या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करेगा, उससे कैसे बचोगे? अब यहाँ पर 2 सिनेरियोज होंगे, एक बंदा ये सारी चीजें स्किप कर पाएगा और एक बंदा ये स्किप नहीं कर पाएगा। और जो नहीं कर पाएगा वो शीशे में देखते हुए अपने पेट को सहलाते हुए बोलेगा, यार पेट तो अभी भी मोटा है, 1 महीना हो गया। देखो, बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। अब मैं बायो का स्टूडेंट हूँ तो कोशिश करता हूँ। हमारी बॉडी में जब भी आप टेंशन देते हो ना, जब भी आप बॉडी बिल्डिंग करते हो या फिर कोई वर्कआउट करते हो या कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, तो आपको थकान होती है, राइट? वो थकान क्यों होती है? क्योंकि आपकी मसल उस वक्त ब्रेक हो जाती है। एक वो वक्त होता है ना जिसके बाद आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती है कि भाई अब मैं और नहीं खेल पाऊंगी या फिर इससे ज़्यादा रैप मैं नहीं कर पाऊंगी। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है और वो आपको बताता है कि भाई बस बहुत हो गया, ब्रेकडाउन हो चुका है। ब्रेकडाउन इन द सेंस आपकी मसल्स टूट जाती हैं उस वक्त, और ये रिकवरी होती है रात भर में। जितना ज्यादा मसल टूटेगी उतना ज्यादा उसको रिकवरी का टाइम लगेगा। अब मसल टूटने के बाद जब जुड़ रही होती है ना, तो उस बीच में उसको जरूरत होती है प्रोटीन की और एक क्लीन डाइट की। मसल का खाना सिर्फ एक ही चीज होती है, प्रोटीन। उसके अलावा आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसी होगी वो डिपेंड करता है कि आप बाकी चीजें, कार्ब्स, फैट्स कितना ले रहे हो। आपकी स्क्रीन में एक टेबल दिख रहा होगा जिसमें एवरेज इंसान को कितना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो सब लिखा होगा। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। अब उस चीज को आप अपने वेट से मल्टीप्लाई कर सकते हो एंड देख सकते हो कि दिन भर में क्या आप इतना प्रोटीन ले रहे हो। और भाई प्रोटीन को लेके हमारे इंडिया में इतनी बड़ी मिथ है ना कि डब्बा खोल दिया भाई। वो सिर्फ पाउडर नहीं है, वो मिल्क से बना हुआ एक प्रोडक्ट है। और अगर आप वीगन हो, मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेते हो, तो भी मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है प्रोटीन के। सिंपल है, हमारी बॉडी को मसल रिपेयर के लिए प्रोटीन चाहिए, हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए कार्ब्स चाहिए, और हार्मोन्स और ओवरऑल हेल्थ जो होता है ना उसके लिए हमें फैट्स चाहिए। और डाइजेशन, इम्यूनिटी और स्किन के लिए आपको ढेर सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड बहुत सारा पानी चाहिए। अब ये सुनने में काफी फैंसी लग रहा होगा, लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने पिताजी से 50,000 रुपए लो एंड उसकी बस एक डाइट ही बना लो। बहुत सिंपल रूल है, ध्यान से सुनो। जो भी मील आप खाते हो ना उसमें एक प्रोटीन सोर्स होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो मील इतनी हेल्दी नहीं है। एग हो सकता है, पनीर हो सकता है, सोया हो सकता है। मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे इतना ही कुछ पता है, बाकी और ज्यादा प्रोटीन के लिए आप चिकन, फिश वगैरह भी होती है। उसके अलावा साथ में नॉर्मल घर का खाना भी होना चाहिए, रोटी, चावल जो भी होता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम होनी चाहिए। दाल की और सब्जी की क्वांटिटी आप ज्यादा कर सकते हो। बस किसी भी चीज को एक्सेस अमाउंट में मत लेना। अगर आप फैट लॉस प्लान कर रहे हो जैसे उत्कर्ष कर रहा था, तो आपको जाना पड़ेगा कैलोरी डेफिसिट में। कैलोरी डेफिसिट का मतलब होता है कम खाना, लेकिन जितना भी खाना बहुत ही सॉलिड खाना एंड प्रोटीन रिच खाना। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जिम में आप बॉडी को तोड़ते हो और किचन में और अपनी स्लीप में उसे रीबिल्ड करते हो। और अगर रीबिल्डिंग का मटेरियल ही वीक है, यानी जो आप खा रहे हो, तो आपका रिजल्ट्स भी वीक ही आएगा। अब आते हैं चैप्टर 3 पे, जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, स्लीप। अब मान लो आपने डिसाइड कर लिया इस वीडियो को देखने के बाद कि नेक्स्ट 6 महीने में मैं चीता बन के दिखा दूंगा, अविनाश ने जैसा बोला था एकदम वैसा ही। लेकिन आप वो नहीं बन पाओगे अगर आप सोते नहीं हो टाइम से। बहुत छोटी सी चीज़ है बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक इंसान जो बहुत हल्क जैसा वर्कआउट करता है, फिर आकर सारी डाइट को फॉलो करता है, लेकिन रात में वो 2, 3, 4 बज जाते हैं सोते सोते, तो आपको क्या लगता है वो इंसान बहुत अच्छा दिखेगा? पहले हो सकता है उसकी धीरे धीरे बॉडी तो बनने लगे, बट उसकी झुर्रियां आने लगे, उसके बाल सफेद होने लगे, उसका मुंह कभी भी फ्रेश ना लगे। और उसका रीजन यही होगा कि वो सोता नहीं है टाइम से। अब होगा क्या कि अगर आप टाइम से नहीं सोओगे तो अगले दिन उठकर आपको हैवी लगता है, और वही वो दिन होता है जब आपको मन करता है कि थोड़ा सा और सो लेता हूँ, जिसकी वजह से आपका सारा का सारा काम प्रोक्रास्टिनेट हो जाता है। और अगर आपका इंपॉर्टेंट काम भी प्रोक्रास्टिनेट हो जाएगा तो आपका माइंड बहुत डाउन चला जाएगा। देखो, रात का जो समय होता है ना, वो हमारी बॉडी के रिकवरी फेज होता है। एकदम शांत होता है उस वक्त वातावरण, बॉडी हमारा रिकवरी पर काम कर रहा होता है कि भाई देखते हैं हमारे बंदे ने क्या क्या तोड़ा है आज, उसको फिक्स किया जाए। अब ऐसे मान लो कि आपकी जो बॉडी है ना वो ईंटे से बनी हुई है। जब आप वर्कआउट करते हो तो कुछ ईंटें नीचे गिर जाते हैं, कुछ सीमेंट हट जाता है, तो आपकी बॉडी के अंदर ना एक डॉक्टर है जो छैनी को उठाता है, उसमें सीमेंट भरता है और वापस से उस ब्रिक को जहाँ से गिरा है वहाँ पे लगा के वहाँ पे सीमेंट लगा देता है। सुबह जब उठते हो, अगर आप टाइम से सोए हो तो आप फ्रेश फील करते हो एंड वापस से आप जिम जाते हो फुल एनर्जी के साथ। खराब स्लीप से सिर्फ यही नहीं है कि आपकी बॉडी नहीं बनती है, आपके हार्मोन्स भी पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं, एनर्जी लो हो जाती है, और ये जो फैट लॉस का प्लान है ये भी स्लो हो जाता है। इसीलिए अगर आप सीरियस हो मेरे भाई अपने आप को चेंज करने के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में, तो सबसे पहले आपको अपनी स्लीप को भी फिक्स करना है। नो मैटर व्हाट, 11 या 12 बजे तक बेड पर चले जाओ, सो जाओ, सुबह उठो 7-8 बजे तक। अच्छा, अपनी बॉडी को अगर अलग लेवल पे ले जाना है ना, तो ये एक बोनस पॉइंट है। आपको सिर्फ वर्कआउट या फिर गेम्स ही नहीं खेलना है, आपको स्ट्रेचिंग भी करनी है। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को आपने देखा होगा कि वो मसल्स तो बहुत बना लेते हैं, लेकिन पीठ अगर खुजाने की बारी आती है तो दूसरों को बोलते हैं भाई पीठ खुजा देगा क्या? उसका रीजन सिर्फ एक है,
उनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है क्योंकि उनकी मसल बहुत ज़्यादा बन जाती है। अब नो डाउट एंगल रिस्ट्रिक्ट होता है, लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग अपने वर्कआउट के साथ साथ भी करते रहोगे तो वो मेंटेन रहेगी। एंड मैंने ये हमेशा से फॉलो किया है, इसलिए मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ। मेरे हिसाब से वर्कआउट से पहले या फिर वर्कआउट के बाद आपको स्ट्रेचिंग जरूर करनी चाहिए। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो है नो बैड हैबिट्स। देखो, आपने वर्कआउट कर लिया, न्यूट्रिशन फुलफिल कर लिया, स्लीप रिकवरी भी कर ली, एंड आपको कोई बुरी हैबिट लग जाए, सब बर्बाद हो जाएगा। एक तो ये मूवी इंडस्ट्री ने ना सिगरेट, अल्कोहल को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई करा दिया है ना कि एक अच्छे फिजिक वाला बंदा या फिर एक अच्छी एंट्री के लिए ये सब होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बिना सिगरेट के भी अगर आप एंट्री लोगे तो आप कूल ही लगोगे क्योंकि आपकी फिजिक बहुत अच्छी है। लेकिन इस ग्लोरिफिकेशन की वजह से होता क्या है कि इंसान बॉडी तो बना लेता है लेकिन अंदर से खोखला हो जाता है। और यही रीजन है कि आपने बहुत सारी न्यूज सुनी होगी कि एक बॉडी बिल्डर था जो अचानक से मर गया क्योंकि उसके हार्ट में प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसके वेन्स में प्रॉब्लम थी। और रीजन क्या था? या तो वो मेडिकेशंस ले रहा था या तो फालतू की हैबिट्स थी उसकी, फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स, अल्कोहल या फिर ऐसी चीजें। अब आप खुद ही बताओ, आप जिम जा रहे हो, आप रिकवरी पे भी फोकस कर रहे हो, लेकिन स्क्रॉलिंग बहुत ज्यादा कर रहे हो, मास्टरबेशन कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, खूब सारी चाय पी रहे हो, तो आपको क्या लगता है आप एक्चुअली में अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। जैसा आप अपनी बॉडी को बताओगे वो वैसा ही रिजल्ट आपको देगी। और सबसे डेंजरस चीज है कि आजकल सोशल मीडिया पर ना ये फेक ट्रांसफॉर्मेशन भी आते हैं। लोग बताते हैं कि कैसे उन्होंने सिर्फ 3 महीने में अपनी एस्थेटिक बॉडी बना ली। ये 6 महीने जो मैं आपको बना रहा हूँ ये हैबिट बनाने का बेस है। इसके बाद होती है मेन चीज शुरू। एक एस्थेटिक बॉडी जिसमें आपके ब्रॉड शोल्डर्स होते हैं, अच्छी खासी बैक होती है, एब्स होते हैं, लेग्स अच्छे होते हैं, इसको बनाने में लगभग 2 से 3 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर आप नेचुरली बना रहे हो, क्योंकि जिम में जब आप जाते हो एक छोटे बच्चे को बोला जाता है कि आप ये दवाइयाँ ले लो या फिर ये इंजेक्शन ले लो एंड आपकी बॉडी 3 या 6 महीने में बन जाएगी। एंड वो नादान बच्चा उसको ले लेता है। उसके बाद उसके सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो घर में गुस्सा करता है, घर में लड़ाई करता है, उसकी मेंटल हेल्थ पूरे तरीके से बिगड़ जाती है। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 40s और 50s जब क्रॉस करते हैं और उन्होंने पहले स्टेरॉइड्स लिए होते हैं तो उनको समझ ही नहीं आता है कि वो लाइफ में करें क्या। और रिसेंट में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। देखो, इस वीडियो को अगर तुमने देख लिया ना तो तुम्हें मैंने काफी सारी चीजों से अवेयर भी कर दिया एंड काफी सारी चीजें बता भी दी जो तुम्हें करना है, एंड थोड़ा सा बीच में बायो भी बढ़ा दिया। लेकिन ट्रस्ट मी, 6 महीने के बाद तुम सिर्फ अपनी बॉडी को नहीं देख रहे होगे। 6 महीने के बाद जब तुम शीशे में अपने आप को देख रहे होगे तो वो शीशा तुम्हें दिखाएगा कि तुमने आज की वीडियो के वर्ड्स को या फिर खुद चेंज करने की जो थिंकिंग है उसको कितना सीरियस लिया है। ये याद रखो कि आज के जैसे भी वर्जन आप हो वो पास्ट के एक्शंस का नतीजा है, रिजल्ट है। और आगे 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद जो रिजल्ट आने वाला है वो अभी से जो एक्शन लोगे उसका नतीजा होगा। अब एक्शन गुड लोगे या फिर बैड लोगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई मीन कमेंट कर ही देना, मुझे पता चल जाएगा कि तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। बाकी अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो तुम्हें हेल्प मिली होगी। अगर मिली है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को मैं साइकोलॉजी के शो पे एक्सप्लेन करता हूँ जो सीखो ऐप पे चलता है, तो उसे जाके जरूर देख लेना। बाकी ट्रस्ट मी, जब से मैंने अपनी फिजिक पे काम करना शुरू किया है मैं काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म हुआ हूँ, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है, एंड येस मैं खुद की रिस्पेक्ट करने लगा हूँ। एंड ये चीज़ सेम आपको फील होगी अगर आप यही ब्लूप्रिंट फॉलो करते हो। आप फील कर पाओगे कि आपका खुद पर पूरा कंट्रोल है। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लेकिन फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी ऐसी वीडियोस को देखो, सीखो, आगे बढ़ो।